नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रितु रानीवाला नोर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस गीता ज्ञान सत्र में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। सोमवार हमारे साथ मेनका जी जुड़ती हैं और हमें यहाँ पर गीता ज्ञान देती है। हम लोगों ने अब तक अध्याय 3 किए हैं और उसमें से हमने कुछ इम्पोर्टेंट जो श्लोका हैं वही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वही समझ रहे हैं। और अब जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है चैप्टर 4 ज्ञान योग। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। जैसे पत्री सर भी कहते थे, ध्यान बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। तो जब तक ज्ञान नहीं आएगा तब तक हम अपने आप को नहीं जान सकते। हम कितना भी कोशिश कर ले, बिना ज्ञान के सब कुछ मेरे हिसाब से कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहले उस ज्ञान को समझना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर पाए। क्योंकि ये जो पूरा गीता ज्ञान है, ये सेल्फ की जर्नी का ही है, जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया कि अपने आप को जानो। अपने आप का मतलब है अपने आप को आत्मा के स्तर पे समझो। और जो हम लोग हमेशा अपने आप को एक शरीर के स्तर पर जानते हैं और समझते हैं, और उन्हीं अटैचमेंट में हम अपना जीवन जो है आगे लेकर जाते हैं। लेकिन जब हम हमारा परसेप्शन चेंज होता है, हम सोल लेवल पे समझना शुरू करते हैं, तो ही हम उस सोल कॉन्शियसनेस में मर्ज होना, कहते हैं, उसकी शुरुआत हो जाती है। क्योंकि ये बहुत वास्ट है, इसलिए कोई जल्दी नहीं है। आराम से समझते हुए और हर श्लोक को, उसको बार बार हम पढ़ें और समझें, तो इस ज्ञान को हम अपने भीतर उतार पाएंगे और अपने जीवन को हम बहुत संतुलित तरीके से, बहुत ही किसी चीज से भागना नहीं है, किसी चीज में हमें अटैच नहीं होना है, लेकिन बहुत हर तरीके से हम अपने आप को बैलेंस्ड वे में इस ज्ञान के द्वारा अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। जो मैंने अब तक समझा वही मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं भी गीता के थ्रू ही चीजों को समझने की कोशिश कर रही हूँ। और मेनका जी आती हैं इस ज्ञान को हमें और इलेबोरेट करके समझाने के लिए। सो वेलकम मेनका जी, स्वागत है आपका एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू मीनू जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मंच पे बुलाने के लिए। आ, भगवत गीता मेरा तो बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट बोल सकती हूँ इसको। मेरा ये फेवरेट, जब से हर टीचर बोलते हैं ना कि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं यही पढ़ता हूँ, या स्टूडेंट बोलते हैं ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, वैसे भगवत गीता ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ये मेरी फेवरेट बुक है। तो इसे अध्ययन करना, अध्ययन, और उसके बाद में इसे अपने स्वाध्याय में उतारना कि हम इसे किस तरह से अपने जीवन में अप्लाई करें, ये बहुत बड़ा है और बहुत आसान भी है। बस इसे हम समझें कि ये क्या है और कैसे है, और उसके बाद में हम अपने आप को देखें, अपने आप का स्वाध्याय करें। स्वाध्याय बहुत जरूरी है। बिना स्वाध्याय हमारे में परिवर्तन मुश्किल है। हम जितना अपने में स्वाध्याय करेंगे उतना ही हम और निखरते जाएंगे। हमें किसी और की आवश्यकता ही नहीं है। पत्री सर कहते थे अपनी श्वास ही गुरु है। उसी तरह अपना स्वयं के साथ में जुड़ के रहना और अपना स्वयं का ही स्वाध्याय करना। हम खुद ही अपने गुरु हैं और हम खुद ही अपने दुश्मन हैं। अगर हम स्वाध्याय नहीं करते हैं, अपने आप को नहीं समझते हैं, नहीं परिवर्तन करते हैं, तो कोई दूसरा तो हमारे में कर ही नहीं सकता है। हम भगवत गीता को केवल पढ़ के छोड़ दे तो क्या परिवर्तन हो जाएगा? नहीं होएगा। हम इसे पढ़ना और उसे स्वाध्याय करना, स्व का अध्ययन कि ये इसमें क्या है और मुझ में क्या है, तो हमारे में परिवर्तन निश्चित है। और सबसे पहले परिवर्तन जो आना है वो हमारे इंटेंशन पे आना है कि हम इंटेंशनली किस तरह से कार्य करते हैं। ये हमें स्वयं को स्वयं के द्वारा ही जानना पड़ता चाहिए। हमारे मन में क्या चल रहा है, किस तरह के इंटेंशंस इस समय हमारे अंदर में चल रहे हैं, वो जो भाव चल रहे हैं हमारे अंदर में, वो हमें खुद ही समझने रहते हैं। हमारे भावों को कोई दूसरा नहीं पकड़ सकता है, कोई दूसरा नहीं बता सकता है। अपने भाव अपने पे काम करना हमें खुद ही होता है।
यही भगवत गीता सिखाती है, यही पितामह पत्री जी ने हमें सिखाया है। अपने ध्यानों को ही, अपनी सांसों को ही गुरु मान के ध्यान में बैठना। ध्यान यानी कि स्थित हो जाना, स्वयं में स्थित हो जाना। और ज्ञान, उसके द्वारा हमारे में ज्ञान और स्वाध्याय बहुत ही आसानी से उतरने लग जाता है। जब हम शांत होते हैं, ध्यान के माध्यम से शांत होते हैं, तभी हमारे में सजगता बढ़ती है, तभी हम किसी चीज को ग्रहण कर सकते हैं। जब हमारे अंदर का पात्र खाली नहीं होगा तो हम किसी में क्या भरेंगे। कुछ पाने के लिए कोई बुक पूरी पूरी तरीके से भरी हुई है, अगर उसमें हम लिखना चाहेंगे तो हम कुछ भी नहीं लिख सकेंगे। कुछ लिखने के लिए हमें उस बुक में कुछ पेज तो खाली चाहिए ना। तो बस वही पेज ध्यान के माध्यम से खाली होते हैं हमारे अंदर में, और हम उसमें नया अध्ययन करके उसे फिल करते हैं। ठीक है, अभी हम भगवत गीता में भी यही अध्याय 4 में, जैसे आज के जो श्लोक है उसमें अध्याय 2 कहीं ज्यादा गहराई है। अध्याय 2 और अध्याय 3 का ही मुख्य, अगर हमने उसे बहुत अच्छे से किया है, समझा है, तो आज के श्लोक समझना बहुत ही आसान होएगा। बहुत कुछ रिलेटेड है अध्याय 2 और अध्याय 3 से ही वे। तो हमने लास्ट वीक जो श्लोक किए उनसे हम थोड़ा सा रिकैप करते हुए फिर हम आज के श्लोक करेंगे। हमने लास्ट वीक किए थे अध्याय 10 से ना। सॉरी, चैप्टर श्लोक नंबर 10 से। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रितः, कि जो राग यानी आसक्ति, भय और क्रोध से पूरी तरह से मुक्त हो गया है। मनमया, जो मुझ में ही स्थित हो गया हूँ, मुझ में यानी कि स्वयं की आत्मा में स्थित हो गया है। और मामुपाश्रितः, और मैं मुझ में ही आश्रित है, यानी कि अपनी स्वयं की आत्मा में स्थित होकर आत्मा में ही स्थित है। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता, वह हमेशा बहुत से ज्ञान के तप से अपने आप को पवित्र करके मेरे भाव में ही स्थित हो जाता है। तो मेरा भाव भी यहाँ पे क्या है कि स्वयं के भाव में, आत्मा के भाव में स्थित हो जाता है अपने ज्ञान के तप से। ज्ञान, ध्यान और ज्ञान, उसी को ही मैं स्थिर होकर अपने आप को पूरी तरीके से पवित्र करके उसमें स्थित हो जाना। तो सभी तरह से वीत राग भय क्रोध से मुक्त हो जाना, और जब उससे मुक्त हो जाते हैं तो हम स्वयं में ही स्थित हो जाते हैं। उसके बाद में हमने देखा था, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि हम, जो मुझे जिस तरह से भजता है, जिस इंटेंशन से मुझे प्राप्त करने की कोशिश करता है, मैं उसे उसी रूप में ही मिल जाता हूँ। मतलब मैं उसे उसी रूप में ही, वो मुझे प्राप्त करता है, मुझे उसी रूप में ही स्वीकार करता है। मम वर्तमानु वर्तन्ते, और सभी मनुष्य इसी तरह से मेरे को ही अनुसरण करते हैं, मेरा ही अनुसरण करते हैं। क्यों? जब जिस हम हर चीज में है तो वही ब्रह्म, जो फिजिकल है, जो नॉन फिजिकल है, सभी में वही है। तो वो कहते हैं कि आप जिस चीज की कामना करते हो उसी रूप में मैं ही आता हूँ। तो सभी लोग मेरा ही अनुसरण करते हैं, कोई दूसरा यहाँ पे है ही नहीं। उसके बाद में था कि जो 4 वर्ण हैं वो मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं। वो किस तरह से बनाए गए हैं? उनके गुण, जो साधक है उनके गुण और कर्म के अनुसार उन्हें 4 भागों में बांटा गया है। तस्य कर्तारमपि माम,
तो जो जिस तरीके से कार्य करता है उन्हें उस तरीके से विभाग में मेरे द्वारा बांटा गया है और उसका कर्ता मैं स्वयं हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसमें विद्यमान नहीं हूँ। इसके लिए तो मेरा अव्ययम मतलब मैं अविनाशी हूँ। जब मैं किसी कार्य में कर्ता रूप में मैं हूं ही नहीं तो मैं अविनाशी हूँ। ये चीज हमारे लिए भी है। जब हम कहीं पे कर्ता रूप में कार्य करते हैं तभी हमारा विनाश होता है, तभी हम कर्म बंधन में होते हैं। विनाश मतलब यहाँ पे अव्ययम यानी कुछ चीज का खर्चा होना, हानि होना, अव्यय जो कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो हम भी जब अपने आप को कर्ता रूप में मानेंगे तब हमारा व्यय होगा। जब हम कर्ता रूप में मानेंगे ही नहीं तो हम भी भगवान की तरह ही कभी भी किसी भी मुश्किल में आएंगे ही नहीं। फिर इसमें था कि जब हम किसी तरह के कर्म में लिप्त ही नहीं होते हैं, कर्ता भाव में आते ही नहीं है, हमारे में कोई तरह का कर्म फल की इच्छा ही नहीं है, तो जब कर्म फल की इच्छा ही नहीं है तो हमें कोई भी कर्म बांधता ही नहीं है। और इति माम विजानातु, तो इस प्रकार जो मुझे जान लेता है, विजानाति जो मुझे जान लेता है इस स्वरूप में, वो सभी कर्म से मुक्त हो जाता है, किसी भी कर्म के बंधन में नहीं पड़ता है। तो हमारा जन्म और मरण का कारण ही है, यही है कर्म में बंधन। इन कर्म बंधन के कारण ही हम मुक्ति तक नहीं पहुंच पाते हैं। अपने आप को मोक्ष में जाने के लिए सभी तरह के कर्म के बंधनों से मुक्त करना है। यही सबसे अहम बात हमें समझनी है। और कर्म बंधन से मुक्त के लिए भगवान ने बहुत मतलब पूरा एक अध्याय है, अध्याय के अलावा भी बहुत सी जगह पे इसे समझाया गया है। और आज भी यही रिपीट होने वाला है कि कर्म बंधन से किस तरह से मुक्त होना। यस फ्रेंड्स, ये है हमारे आज के श्लोक। जो कोई भी पढ़ना चाहे पढ़े। कोई और पढ़ना चाहता है तो हैंड रेज कीजिए। मीनू जी पढ़ रही है, दीपा जी पढ़ रही है, दीपा जी ने हैंड रेज। हाँ दीपा जी पढ़िए। कर्मण्यकर्माय पश्येद् कर्मणि च कर्म यः सः बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। कृतस्न कर्म कृत। यस लास्ट का वर्ड थोड़ा सा हाँ, कृत्स्न कर्म कृत, कृत्स्न कृत कर्म कृत। ओके कृत। दीपा जी, थैंक यू। कर्मण्य कर्म यः पश्येत्, कर्मण्य च कर्म यः, कि जो कर्मण्य कर्म, जो सभी तरीके के अकर्म कर्म, यह देखना, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, जो यह देखना जान लेता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखना। जब हम ये चीज देखना सीख जाते हैं कि ये कर्म में अकर्म है और अकर्म में कर्म, सह बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत, तब वे सभी बुद्धिमान मनुष्य कर्म को करते हुए भी किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होते हैं। कर्म उनके द्वारा होता है,
वो योग में स्थित होते हुए कर्म करते हैं। तो इसमें है कि अपने आप को कर्म में अकर्म देखना, ये तो बहुत कि हम अपने आप को माध्यम माने और कर्म में अकर्म को देखें कि हम एक माध्यम है और ये डिवाइन के द्वारा डिवाइन के लिए कार्य हो रहा है। ये हो गया कर्म में अकर्म को देखना। और अकर्म में कर्म को देखना, जब हम शांत बैठे हैं और हमारा मन चलायमान है, मन बुद्धि ये सभी चलायमान है और हम उसके द्वारा भी कर्म करते रहते हैं, सोच के, विचार करके, बिना किसी तथ्य के पुराने विचारों में या कुछ और अन्य विचार में हम रहते हैं, तो वह भी कर्म की तरह है। और उसके साथ में जब हम बहुत बार कुछ सोचते विचारते हुए सोते हैं तो हम नींद में भी कर्म बना लेते हैं, तो वो भी अकर्म में कुछ न करते हुए भी हम कर्म बना लेते हैं, सूक्ष्म रूप से कर्म। इसलिए कहा जाता है कि रात को सोने से पहले हमेशा ध्यान करके सोना चाहिए, अपने आप को शांत करके सोना चाहिए, ताकि हम किसी भी तरह का अनावश्यक विचार न करें। जब तक हमारा मन पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ है, तब तक हमें रात को ध्यान करके अवश्य सोना चाहिए। और इसमें एक बात और है कि जब हम अपने हायर प्लेन में स्थित हो जाते हैं, तो हम कर्म में अकर्म को देखते हैं। और जब हम अपने लोअर प्लेन जैसे मन बुद्धि अपने फिजिकल शरीर के माध्यम से हम कर रहे हैं, तो हम अकर्म कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को, ये चीज दोनों है। अकर्म में भी कर्म कब करते हैं? जब हम अपने लोअर प्लेन में रहते हैं, तब हम अकर्म में भी कर्म करते रहते हैं। और लेकिन जब हम अपने हायर प्लेन में स्थित हो जाते हैं, अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, तब हम कर्म करते हुए भी अकर्ता के रूप में रहते हैं। और किसी इसमें जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए जैसे कि जो योग में युक्त, योग में स्थित हो जाते हैं, तो हम, और योग किसका? अपने हायर प्लेन से अपनी आत्मा में जब स्थित होकर हम कार्य करते हैं, वही बुद्धिमान मनुष्य है। और वे इस योग में स्थित रहते हुए भी किसी तरह के कर्म के बंधन में नहीं होते हैं। इसको हमने 3.9 में भी इसे हमने देखा है कि ये आज थोड़ा स्लो ही चल रहा है। थ्री पॉइंट नाइन में भी हमने देखा था कि इस श्लोक में जैसे आया है कि अपने आप को अकर्मणी देखना, काम करते हुए भी, कि सभी तरीके से यज्ञार्थ को कर्म करते हुए कर्म करना, तो हम अकर्ता हैं। हम किसी भी तरीके से आसक्ति में नहीं हुए, मुक्त संगस उस तरीके से कार्य करते हैं, तो हम पूरी तरीके से मुक्त हैं। आज के जो श्लोक है वो मोस्टली सभी अपने पुराने जो हमने किए हैं उसी से ही रिलेटेड है। 3.9 में, 3.15 में कि सभी कर्म जब ब्रह्म से ही उत्पन्न है, ये हम जान लेते हैं, तो हम अपने आप को उसी में ही स्थित कर लेते हैं कि सभी कार्य ब्रह्म से ही उत्पन्न है और ब्रह्म के द्वारा ही हो रहे हैं। जब ऐसा जान लेते हैं, तब हम भी वहीं स्थित हो जाते हैं। तो अध्याय 2 और अध्याय 3 के जितने भी हमने किए हैं, उनमें सब में यही है मोस्टली कि कर्म को अकर्म में स्थित रहते हुए करना,
अपने हायर में अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए करना, क्योंकि योगस्थ कर्मसु कौशलम, योग में स्थित रह के किया हुआ कर्म हमेशा कुशलता पूर्वक होता है। हमें किसी भी चिंता में नहीं रहती, हम चिंता मुक्त होते हैं, चाहे वो उसमें हानि हो रही है या लाभ हो रहा है, जैसा भी है उसमें नहीं होती, किसी भी तरीके के हमें चिंता नहीं होती है। हम मोस्टली कर्म दो प्रवृत्ति से करते हैं, एक होता है हमें कर्म करना है, दूसरा हम छोड़ देते हैं। लेकिन जो योग में स्थित हो जाते हैं तो न तो हमें ये लगता है कि ये कार्य हमको करना है, न हमें ये स्थित होता है कि ये कार्य हमें छोड़ना है। जब योग में स्थित हो जाते हैं तो बस हमें सिर्फ अपने इंट्यूशंस को ही फॉलो करने हैं, ऐसा होता है। इसके लिए हमेशा होता है कि हमेशा योग में स्थित रहते हुए कर्म करने चाहिए। ये श्लोक। यस मीनू जी। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितम बुधा। बहुत ही अच्छा श्लोक है ये। बिल्कुल। ये श्लोक हमें पिछले सभी श्लोक का रिवीजन है, ये वाला कि यस्य सर्वे समारंभा, कि जिसने सभी कर्मों को काम संकल्प वर्जिता, जिसका सभी कर्मों को प्रारंभ करने से पूर्व ही कोई तरह की इच्छा नहीं है, कोई तरीके का संकल्प नहीं है, बिना किसी संकल्प के वो सिर्फ कार्य कर रहा है। ऐसा ही श्लोक पहले भी आया है, अपने अध्याय 2 में भी आया है, और यहाँ पे भी। ये कब होता है? जब हम सभी तरीके के काम को, यानी कि कामनाएं और संकल्प एक बहुत विल पावर के साथ में। और संकल्प कब बनता है? पहले इच्छा होती है, इच्छा के बाद में कामनाएं होती है, और वो कामनाएं लगातार हमारे अंदर में इच्छाओं का बड़ा रूप हो गया कामनाएं, और कामनाओं का बड़ा रूप हो गया संकल्प। वो इतनी कामनाएं हमारे अंदर में प्रवेश कर जाती है, इतना अंदर घर कर लेती है, फिर हमको लगता है नहीं, मुझे तो ये पाना ही है, मुझे ये करना ही है। कामनाओं को संकल्प की तरह ले लेते हैं। तो जब इससे मुक्त हो जाते हैं, किसी भी तरीके का संकल्प नहीं है। और संकल्प कब होगा? जब हमारे में किसी चीज को पाने की इच्छा होगी, तब हम संकल्प करेंगे। लेकिन हमें तो पूरी तरीके से इच्छा मुक्त ही बनना है, कोई तरीके का संकल्प होना ही नहीं चाहिए हमारे अंदर में, कोई इच्छा नहीं, जस्ट डिवाइन फ्लो में हमें चलना है। तो जिसकी सभी तरीके की कामनाएं, संकल्प आरंभ से ही समाप्त हो गई है, और वो कब समाप्त हो जाती है? जब ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, जो ज्ञान रूपी ओज होता है, जो अग्नि जैसा प्रकाश होता है, इतना ज्ञान हमारे में आ जाता है कि उस ज्ञान रूपी प्रकाश से ही सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं, हम त्याग कर देते हैं उन्हें। क्योंकि जब, और ये ज्ञान कैसा ज्ञान है? कौन सा ज्ञान है? ये ज्ञान है जब हम ये जान लेते हैं, इसमें हमने देखा था कि इस 9 में, ये श्लोक में देखा था हमने कि जब हम भगवान को जन्म और कर्म दोनों, उनके दिव्यता, जो जन्म है, उनके कर्म दिव्य कर्म है, उन्हें जब हम तत्व से जान लेते हैं, तब हम कभी भी पुनर्जन्म में नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते पुनर्जन्म में? क्योंकि हमें वो ज्ञान आ गया। यही ज्ञान हमारे में होना चाहिए, इसी ज्ञान से कि भगवान किस तरह से कार्य करते हैं, वो उनके दिव्य कर्म, वही ज्ञान हमें सभी कर्मों से मुक्त करने वाले होते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, जब हम
कर्मों को करने की गहराई से समझ लेंगे कि कर्म हमें किस तरह से करने हैं, वही हमें आ रही में उसी क्षण हम मुक्त हो जाएंगे, हमारे सभी कर्म से, बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हम कर्म तो अवश्य करेंगे, लेकिन उसमें उसके बंधन में हम नहीं जाएंगे। जब हम भगवान के दिव्य कर्मों को जान लेंगे। तमाहु पंडिता बुद्धा, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो विद्वान हैं, जिनका विवेक पूरी तरीके से जाग चुका है, वो बुद्धिमान लोग उन्हें पंडित कहते हैं, जो कर्म करने को जान लेते हैं कि कर्म किसके द्वारा हो रहा है। हम जानते हैं कि कर्म हमारे द्वारा हो रहा है, कर्म प्रकृति के द्वारा हो रहा है। हम तो एक माध्यम है। अपने आप को जब माध्यम जान लेते हैं ऐसा, तब हम ज्ञानी हो जाते हैं। ऐसा बुद्धिमान लोग, जो विद्वान लोग हैं, वो कहते हैं कि जब इस तरीके से अपने आप को जान लो कि सभी तरीके के कर्म प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, हम एक माध्यम हैं, तो उसी समय आप ज्ञानी बन जाते हैं। इसे जैसे एक देखते हैं कि जैसे एक कार है, वो कार एक ढलान से अगर उतरती है, जो एकदम जिसके मार्ग में कुछ भी नहीं है, एकदम प्लेन मार्ग है, और वो वहां उस ऊंचाई से उतर रही है, तो अगर उसका इंजन बंद कर दिया जाए, तब भी वो कार उसमें से, उस जो ढलान है वहां से अपने आप चलती जाएगी, वो अपने व्हील पर से चलते हुए नीचे आ जाएगी। तो न तो उसका इंजन चलता है, न उसमें तेल खर्च होता है। उसका इंजन भी बंद और तेल भी नहीं, लेकिन फिर भी वो कार चल रही है। उसी तरीके से हम हैं कि हम सोचते हैं ये शरीर के माध्यम से हम कार्य करते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं। हमारे में भी कोई एनर्जी है जो हमें चला रही है। जिस तरह वो कार बिना एनर्जी के, बिना तेल के, बिना इंजन के वो उस ढलान से अपने फोर पहियों पे उतर जाती है, उसी तरह हम भी उतर जाते हैं, हम भी चलते हैं। लेकिन हम बीच में अपने लोअर माइंड की वजह से अहम में आ जाते हैं कि हम कर रहे हैं। कभी ध्यान करते हैं या कुछ कार्य करते हैं, उस समय में आंख बंद करके अपने आप को देखें और माध्यम समझें कि ये मेरे द्वारा हो रहा है, मैं इसका कर्ता नहीं हूँ। तो ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और सर्वारंभा, कौन सर्वारंभ, कौन पहले से ही इसको त्याग करेगा? जब हमारे में ज्ञान आ जाएगा, तभी हम इसे पहले से ही, कोई भी कार्य को करने से पहले से ही कोई भी इच्छा नहीं रखेंगे, कोई लाभ हानि की इच्छा नहीं रखेंगे, कोई संकल्प नहीं रखेंगे। इसके लिए ज्ञान हमारे में बहुत जरूरी है। और ज्ञान कैसा? कि भगवान का तत्व से ज्ञान, की भगवान किस तरीके से कार्य करते हैं, उन कर्मों को करने का तरीके का ज्ञान, उस ज्ञान से ही हम मुक्त हो सकते हैं। यस। नेक्स्ट कोई हैंड रेस करें। यस, 19 नंबर। नाइनटीन हो गया मेनका जी ना अभी। हाँ, 19 हो गया। ओके ओके, 21 ना। हाँ, मेरे को स्लाइड कहाँ गई? हाँ, ये दे। निराशीर्यच्चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नापो निखिल शिवम किल्विषम। किल्बिषम, यस, थैंक यू। कि निराशीर्य चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह
जब किसी भी तरह की हमें आशा ही नहीं है, बस ना हमें कोई भी कार्य जब करते हैं, जिसमें इसमें पहले के श्लोक में आया कि हम सभी तरीके के कार्य को करने से पहले ही छोड़ देते हैं कोई भी तरह की कामना और आसक्ति को, तो क्या होता है कि तब निराशीर्यत, जब हमें किसी भी तरह की फल की इच्छा ही नहीं है, किसी तरह की कामना, फल और कामना से हम रहित हो चुके हैं, यत चित्तात्मा, और अपने मन और चित्त को अपनी आत्मा में स्थित कर लेते हैं, त्यक्त सर्व परिग्रह, और सभी तरीके के जो स्वामित्व है, परिग्रह यानी कि ये चीज मेरी है और उसे पकड़ के हम बैठ जाते हैं, जो स्वामित्व का भाव है उसको हम त्याग कर देते हैं। जब हमारे में स्वामित्व का भाव नहीं होगा, स्वामित्व किसी भी चीज का हो सकता है, लोभ का, कामनाओं का, लालच का, ऐसा तरीके की कोई भी लालसा रहना, तो ऐसे सभी तरीके के स्वामित्व को हम त्याग कर देते हैं और शरीरं केवलम कुशल कुर्वाण नाप्नोति किल विषम, और शरीर को केवल ये जानते हैं कि इसका शरीर के द्वारा सिर्फ कार्य कर रहे हैं, और कर्म करते हुए भी, शरीर के द्वारा कर्म करते हुए भी हम किसी भी पाप को या किसी भी बंधन में, किल विषम यानी कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी हम बंधते नहीं हैं, हमें कोई भी पाप नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे में, अपने में, अंदर में कुछ भी इच्छा तो है ही नहीं। जब हम पूरे तरीके से निराशीर्यत हो गए हैं कि किसी तरीके की हमें आशा ही नहीं है, लोभ नहीं है, लालच नहीं है, कोई जब नहीं है, हमारा मन और चित्त शांत बैठ गया है आत्मा में, और किसी की भी वस्तु की हम में स्वामित्व का भी भाव नहीं है कि जो है वो सबका है, सबके लिए है। जब परिग्रह का भी हम त्याग कर देते हैं, तब क्या होता है, फिर हम कोई भी कर्म करें तो हम उसके बंधन में नहीं पड़ते हैं, पूरी तरीके से मुक्त हो जाते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारा इंटेंशन, हम किस इंटेंशन से कार्य कर रहे हैं। अगर हम लाभ, कभी कहीं पे भी कर्म फल की भी इच्छा कर रहे हैं कि मुझे कर्म ये कर रही हूँ, ये कर्म फल का भी सोच के कर रही हैं, तो वो हमें बंधन है। बंधन हमें किसी भी, इसके लिए सबसे जरूरी है अपना स्वाध्याय करना। हमें दुख होता है ना, तब तो हमें पता चलता है, या कहीं नुकसान होता है, लाभ हानि जो बोलते हैं ना, जब हानि होती है ना, तब हमें, अरे हमें हानि हो गई, हम रोना पीटना सब चालू हो जाते हैं। कहीं दुख हुआ तो रोना पीटना चालू हो जाता है। लेकिन स्वाध्याय कहाँ करना है? जब हम खुश होते हैं, आज मैं खुश क्यों हुई, आज मैं इतना, मतलब कहीं जाके खुश हुई या किसी चीज के मिलने पे भी खुश हुई किसी से, तो ये खुश क्यों हुई मैं, कौन खुश हुआ? जब हम खुशी को फील करना, मतलब देखना सीख जाएंगे कि हाँ मैं खुश हुई, देखना सीख जाएंगे, तो क्यों इतना खुश होना है? हमें तो हमेशा समता में रहना है। तो ये जब खुश होना, जब हम अपने आप को देखना सीख जाएंगे ना, तो अब हमारे में समता जल्दी उतरेगी। कि इतनी जब खुशी में बंधन हो रहे हैं, तो हम दुख में पक्का दुखी होंगे ही होंगे, उसमें हम पक्का बंधेंगे। इसको छोड़ने का एक ही माध्यम है, अपना स्वयं का स्वाध्याय करना। और स्वाध्याय भी तब कि अरे कुछ खाने की इच्छा हो रही है, तो क्यों हो रही है ये खाने की इच्छा? हमारे में जो मिल रहा है हम उसी में क्यों खुश नहीं रह सकते हैं? तो ये जो चीज, जब हम इसको खुशी पे जब स्वाध्याय करेंगे ना, अपना खुद का अध्ययन करेंगे ना, तब हम समता में और जल्दी पहुंचेंगे। तो अपने आप को समता में रखना बहुत जरूरी है कर्म बंधनों से मुक्त करने के लिए। कि आज हमने कोई कार्य किया और हमको किसी ने बहुत अप्रिशिएट किया और हम बहुत खुश हो गए कि अरे उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, हम खुश हो गए, तो ये गलत है। उसी समय समझ लेना कि मेरे में अभी तक समता नहीं आई, मैं बहुत खुश हो रही हूँ, मेरा ये सेशन बहुत अच्छा हुआ,
तो ये सोच लेना चाहिए कि हाँ, अभी मेरे में समता नहीं आई है। समता को जानने के लिए दुख तो हमें हमेशा दिखाई देता है, लेकिन जब खुश इच्छाएं ये जब देखना शुरू होंगे, तब हम समता में भी स्थित होना शुरू हो जाएंगे। इसका एक और एग्जाम्पल है कि इंटेंशन जैसे मेन ज्यादा जरूरी है ना। जैसे समाज में सोशली अगर कोई एक्सीडेंट होता है, तो क्या बोलते हैं कि उसको माफ कर देता है। हमारा लॉ भी कभी कभी उसे माफ कर देता है। क्यों? क्योंकि वो बाई चांस हुआ, इंटेंशन नहीं था उसका उस तरीके से उस घटना को करने के लिए। वो चाहे उसमें किसी की हानि हो जाए, किसी की जीवन हानि भी हो जाए, तब भी हमारा लॉ कभी कभी माफ कर देता है। क्यों? कारण कि वो बाई चांस एक्सीडेंट हुआ और उसमें किसी की जीवन की हानि भी हो गई, तो उसे माफ कर देते हैं, उसे अपराध की तरह नहीं देखते हैं। उसी तरह ही जब हम भी कोई कार्य करते हैं और अपने आप को उस इंटेंशन से कर रहे हैं कि मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे माध्यम से हो रहा है, जैसे बाई चांस कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है और उसे कारण कि वो इंटेंशनली नहीं किया गया है, तो उसे माफ कर दिया जाता है। तो वैसे ही हमें भी अपना इंटेंशन मुक्त कर देते हैं, एक तरह के अपने आप को स्थिर कर लेते हैं, योग में स्थित कर लेते हैं अपने इंटेंशन से, और अपने आप को माध्यम मान के करते हैं, तो हम भी किसी भी तरीके के पाप में नहीं जाते हैं, हम भी मुक्त हो जाते हैं। तो इंटेंशन बहुत जरूरी है। इंटेंशन से किए हुए में कानून भी अगर एक खून को माफ कर देता है कि इंटेंशनली नहीं किया है, तो कितनी बड़ी चीज है इंटेंशन, कि हम भी उसी इंटेंशन से अपने आप को माध्यम मान के कार्य करें, तो हम भी कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है 422। यस। फ्रेंड्स, कौन श्लोक पढ़ना चाहेगा? ये हैंड रेज कीजिए। दीपा जी, आप अनम्यूट करके पढ़िएगा। मैं बताने की कोशिश कर रही थी। हाँ, मैं पढ़ती हूँ। हाँ, पढ़िए ना। यद्दाच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरा समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। वेरी नाइस, बहुत सुंदर दीपा जी, थैंक यू मैम। थैंक यू। कि यत्र छालाभ संतुष्टो, कि यह जो जो कुछ भी हमें मिलता है उससे जब हम संतुष्ट हो जाते हैं, कि जो हमें जैसे बोलते हैं ना। यस ऋतु जी, बोलिए। हाँ मेनका जी, वो अभी आपने दीपा जी से कहा कि बहुत अच्छा पढ़ा आपने, दीपा जी एकदम से खुश हो गई। तो अभी क्या समभाव में कैसे रहना है? हाँ, ये खुश हुई, लेकिन वो जैसे एक होता है ना, इंटेंशनली जस्ट हुए और समाप्त हो गया, उसको अपने अंदर में रिमाइंड नहीं कर रहे हैं फिर, कि बाद में अगर हम उसे रिमाइंड करते रहते हैं, ये अभी खुश हुए और छोड़ दिया उन्होंने, तो ये हो गया प्रेजेंट ऑफ मोमेंट, जैसे हम बोलते हैं ना, ऑलवेज प्रेजेंट में ही रहना। और अगर इस बात को वो बाद में रिमाइंडर करती रहती हैं, तो वो बंधन है। हाँ, मैंने तो बहुत अच्छा पढ़ा, मैंने तो बहुत अच्छा पढ़ा। हाँ, तो जब बाद में अगर वो रिमाइंड करती है ना, तो हमेशा बोलते हैं ना, इसमें अध्याय 2 के एक में आया भी था एक श्लोक ऐसा, हाँ। कि साधक है वो सभी तरह की कर्म वासनाओं को भोगते हुए भी कर्म बंधन में नहीं आता है। तो कैसे नहीं आता? क्या जब वो उसने इंजॉय कर रहा है, अभी जब हम गीता पढ़ रहे हैं, हम उसे पूरी तरीके से इंजॉय से समझ से पढ़ रहे हैं, ओके। और जब उसके बाद में
हम उसी एक चीज को, कोई इंजॉयमेंट को लेके अगर हम बार बार उसको रिमाइंड करते हैं तो हम वो बंधन है। जब पार्टी कर रहे हैं तो पार्टी करें, उसे पूरी तरीके से एंजॉय करें। जब वो खत्म हो गई मतलब और उसमें अपने टाइम लिमिट तक ही एंजॉय करें कि हाँ मेरा इतना टाइम है। जैसे हमारा सेशन का भी टाइम होता है, बस वो टाइम करते हैं, उसके बाद में हम छोड़ बंद करते हैं। वैसे ही हमारा हर चीज का एक टाइम भी होना चाहिए। उस टाइम में हम इंजॉय कर रहे हैं, पूरी तरीके से इंजॉय करें। और जब इंजॉयमेंट से वहां से निकल जाते हैं तो उसको वहीं छोड़ देना चाहिए। फिर उसको रिमाइंड किया तो वो बंधन है। ओके। ओके, थैंक यू। जो यत्र छाला लाभ संतुष्टो, जो हमें चीजें स्वतः ही प्राप्त होती है, जैसे लाभ, जो लाभ प्राप्त होता है, जैसे हम कोई बिजनेस करते हैं या हमने बुक पढ़ा, वो हमें समझ में आया, जितना समझ में आया हम संतुष्ट हो गए, और नहीं आया फिर हम कोशिश करते हैं उसके लिए, हम न तो दुखी होते हैं और जो समझ में आया उसके लिए ना इतना खुश होते हैं। बिजनेस में भी है कि जो लाभ हुआ उसमें हम संतुष्ट हैं, जितना लाभ हुआ हम संतुष्ट हैं, और अगर लाभ नहीं हुआ तब भी हम संतुष्ट हैं। तो जो हमें लाभ मिलता है स्वतः ही, उसमें जब संतुष्ट रहना सीख जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, द्वंद्वातीतो विमत्सरः, जो अपने द्वंद से और भेदभाव से मुक्त हो चुका है, वह समसिद्धा व सिद्धो, कि वह सिद्ध और असिद्धि में भी सम है। कृत्वापि न निबध्यते, उसे कोई भी कर्म नहीं बांधते हैं, वह अकर्ता ही रहता है, कि कोई भी तरह के कर्म नहीं बांधते हैं। ये सभी हमने देखा था 248 में भी, कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए, सिद्ध असिद्धि हो, तो उसमें हमेशा हम स्थिर ही रहते हैं। इसी तरह हमेशा जब कोई भी तरीके की, जब द्वंद्व ही समाप्त हो जाता है तो हम कभी भी किसी भी बंधन में नहीं मुक्त। और द्वंद्व क्यों होता है? जब हम द्वैत को देखते हैं तभी हमारे में द्वंद्व होता है। जब हम द्वैत ही नहीं देखेंगे तब हमारे में द्वंद्व नहीं होगा। ऐसे तो भगवान ने जो सृष्टि बनाई है उसमें भी बहुत द्वैत है। जहाँ दिन है तो रात है लाभ है तो हानि है, कितने सारे द्वंद्व है इसमें। जहाँ गुलाब का फूल है तो वहीं कांटा भी है। तो ये इसलिए है कि वो द्वैत में हम स्थिर रहें, स्थिर रहना जान जाए। किसी भी तरह का मान हो रहा है, अपमान हो रहा है हमारा, हर स्थिति में, हर द्वैत में हम स्थित हो जाएं, तो वही हमारे की स्थिरता है, वही हम स्वतः स्थित है। जो भी परिस्थिति आ रही है उसमें हम स्वतः ही स्थित रह रहे हैं, तो हम किसी भी तरीके के कर्म बंधन में नहीं होते हैं। द्वंद्वों से तीत होना और सम होना, कि सिद्ध हुआ असिद्धि में, तो जब सिद्ध में सम रहना सीख जाएंगे तो असिद्धि में भी सीख जाएंगे। सबसे ज्यादा होता है हम असिद्धि में तो बिलखते हैं, और सिद्धि में हमें पता ही नहीं होता है कि हम कितने खुश हो रहे हैं। जब हम खुशी को अपनी को पढ़ना सीख जाएंगे, देखना सीख जाएंगे, बस हमें देखना सीखना है कि हम किस तरह से कार्य कर रहे हैं। जब हम उससे देखना सीख जाएंगे तो कोई भी कर्म हमें बांधेगा ही नहीं, हम सभी तरीके से बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो द्वैत को देखना और उस द्वैत में अपने आप को स्थिर रखना, कि क्या मीठा है, क्या कड़वा है, गर्मी है, सर्दी है, बसंत है, पतझड़ है, कभी इतनी बारिश होती है, कभी अकाल हो जाता है। कितनी तरीके के द्वैत भगवान की सृष्टि में ही है। और उस सृष्टि को जब हम प्रकृति को देखना सीख जाते हैं
उसको देखना सीख लिया तो हम स्थिर हो गए। इस शांत भाव में जैसा भी हो रहा है उसे देखना सीखना आना चाहिए। अपने आप का स्वाध्याय करना आना चाहिए, अपने आप को देखना आना चाहिए। जब अपने आप को हम देखना जान लेते हैं, सीख लेते हैं, तो हर तरीके से कर्मों से मुक्ति स्वतः ही होने लग जाती है। क्योंकि हमारे खुद की जब हम देखना सीख जाते हैं तो हमारी खुद की आत्मा ही, कभी कभी हम कुछ गलत डिसीजन ले रहे हैं या गलत बोल रहे हैं या कुछ गलत कार्य भी हो रहा है ना, हमारी आत्मा तुरंत से हमारे में नॉक नॉक करेगी, तुम ये क्या कर रहे हो। तो अपना स्वाध्याय करना अत्यंत आवश्यक है। अपने लिए 10 मिनट का समय अवश्य निकालें और स्वाध्याय करें। यस फ्रेंड्स। अनम्यूट कीजिए तुझे। थैंक यू मेनका जी, आज बहुत बढ़िया श्लोक थे और हर बार ही होते हैं। हमें तो इतना बढ़िया ज्ञान आपसे ही मिलता है, हमारे तो कृष्णा आप ही हो गए हो। और आप इतने अच्छे से इतने प्यार से समझाते हो ना, जैसे हम बच्चे बन जाते हैं उसको सीखने के लिए। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है, और प्रश्न नहीं है तो कुछ बनाइएगा, कुछ ढूंढिएगा, कोई ना प्रश्न अपने लिए जरूर लेकर आइएगा। तो प्रश्नों से क्लैरिटी भी बहुत होती है। बिल्कुल। जीवन में कुछ ना कुछ प्रश्न से हम उलझे तो रहते ही हैं, और उसका उत्तर अगर हम सज्जन सांगत्य से भी उसको पा लें तो बहुत अच्छा है। वैसे तो अपने आप भी आ जाते हैं, लेकिन थोड़ा सज्जन सांगत्य कर लेते हैं तो कुछ आपके द्वारा हमें भी मदद मिल जाती है। बिल्कुल, बहुत क्लियरिटी आती है। और हम प्रतिदिन जब कर्म करते हैं ना, तो उस समय अपने आप को देखना सीखो। जब उस समय में हम अपने आप को देखना सीखेंगे और कर्म करेंगे ना, तो हमारे में निश्चित रूप से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। मीनू जी ने यस मीनू हैंड जी। है। हाँ। हाँ, थैंक यू मेनका जी। थैंक मुझे यू। इन्होंने कहा कि प्रश्न बनाओ, तो मैंने एक प्रश्न बनाया यस। कि आपने कहा कि हम डेली देखें, जो कर्म करें तो अकर्म को कैसे करने होते हैं, है ना, और अकर्म को कर्म में देखना है, वो थोड़ा एग्जाम्पल के साथ बताइए। और एक है विकर्म, विशेष कर्म, उसको भी समझाएं। हाँ। पहले तो हो गया कर्म में अकर्म को देखना। कोई भी कर्म कर रहे हैं तो उसमें अपने आप को माध्यम की तरह देखना, तो वो हो गया कर्म में अकर्म को देखना। और फिर हो गया अकर्म में कर्म को देखना। ये है कि जब हम शांत बैठे हैं लेकिन फिर भी उस समय में हमारा मन कितना चल रहा है, किस विषय में चल रहा है, उसे देखें। क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है, या वो किस तरीके के थॉट, पुराने थॉट में चल रहा है कि फ्यूचर के थॉट में चल रहा है। वो हो गया हम अकर्म में भी कर्म बना रहे हैं। उस समय में वो बहुत सूक्ष्म कर्म होते हैं लेकिन हम वो भी बनाते हैं। और फिर हो गया विकर्म, विशेष कर्म। ये दोनों का थोड़ा सा मिश्रण है। विशेष कर्म, इसको मैं कैसे एग्जांपल से बताऊं। विशेष कर्म, क्या विशेष कर्म को हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो कर्म अगर डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग जो हो रहे हैं वो विशेष कर्म है? विशेष कर्म वो भी हो सकते हैं। प्लस साथ में ना उसमें, जैसे कभी कभी हम अपने आप को, अपने मन के द्वारा भी कभी कभी हम कुछ कार्य करते हैं और उसे हम, नहीं, ये एग्जांपल है, मैं आपको या तो या बाद में हम और किसी उद्देश्य के साथ करें किसी कर्म हाँ, नहीं, विशेष कर्म वो भी को। नहीं होगा। एक होता है विहित कर्म, जैसे शास्त्रों के द्वारा कार्य, वो विशेष कार्य में आते हैं। जैसे शास्त्र के द्वारा जिसमें हम पूजा पाठ भी करते हैं और धर्म अनुष्ठान के जो कार्य होते हैं ना, वो विशेष कार्य में आते हैं। हाँ, जो धर्मों के अनुसार कार्य किए जाए वो। हाँ, वो शास्त्रार्थ जो कार्य होते हैं ना, जैसे वो धर्म के अनुसार
मतलब जो शास्त्र धर्म के अनुसार कार्य करना तो अलग हो गया, जो हम अपना स्वधर्म के अनुसार कार्य करते हैं वो अलग हो गया। एक होता है शास्त्रार्थ कार्य करना, जो शास्त्रों में लिखे हुए हैं उसके अनुसार जो हम कार्य करते हैं ना, वो विशेष कार्य में आ जाते हैं। कारण कि उसमें कभी हम न तो कर्ता भाव में होते हैं और ना ही हम अकर्ता भाव में होते हैं, बस वो करते हैं, एक जैसे शास्त्र में लिखा क्रिया की हुआ है, तरह करते हैं। हाँ एक क्रिया की तरह करते हैं, तो वो विशेष कर्म में आते हैं। शास्त्रार्थ द्वारा किया हुआ कार्य वो विशेष कार्य में आता है। मीनू जी, और कोई प्रश्न है आपका? ये जैसे शास्त्रों के कार्य या शास्त्रों में किताबों में जो लिखे हुए हैं। हाँ, जैसे बहुत सारे अनुष्ठान लिखे हुए होते हैं, यज्ञ होते हैं, वो सभी कार्य होते हैं, या कभी कभी कोई मंत्र का जाप हो गया, वो बैठ के आप कर रहे हो, तो शास्त्रार्थ जो कार्य होते हैं वो विशेष कर्म होते हैं। उनको ये भी कह सकते हैं कि हम धर्म के हिसाब से कर रहे हैं। एक धर्म तो वो होता है कि हमारा उद्देश्य है, और आजकल वो जो अब हमने जाना है कि धर्म यानी अपना हमारा जो पर लाइफ पर्पस। हाँ, राइट। और एक अभी धर्म तक ये तो हो हम गया, यही और समझते थे ऐसे कि हम सोशली धर्म अनुष्ठान का से मीनिंग करते हैं। लेंगे तो वो हो गया सत्यता। अ, वो जैसे जो सोशली धर्म चल रहा है, वो शास्त्रार्थ जो धर्म चल रहा है उसमें हो गया कि जैसे एक सामाजिक डिसिप्लिन को स्थापित रखना। हम समाज सोशली, में जो करते हैं, समाज से हाँ जुड़ने के लिए। सोशली जो डिसिप्लिन में राइट। रहना है वो शास्त्रार्थ डिसिप्लिन है। क्लियर हुआ। थैंक यू मैम। थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न हो? देखिए, प्रश्नों से ही क्लैरिटी आती है जब हम उसको डिस्कस करते हैं तो। यस। चलिए मेनका जी, और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आप सभी का। श्री गीता ज्ञान के लिए। तो हम ध्यान के लिए बढ़े, आप रुकेंगे आज? 10 मिनट रुकूंगी, कारण फिर मेरे को बाहर जाना है आज मेडिटेशन के लिए। मैं म्यूजिक शेयर कर देती हूँ। हाँ, सभी लोग एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। थैंक यू मीनू जी। दैट्स राइट, ये मुझे पहले ही आया था। एकदम आरामदायक स्थिर होके बैठें। अपने स्पेक्स रिमूव करें। अपने पाँव को क्रॉस कहीं पे भी हम बैठ के कर सकते हैं, सोफा पे, वॉल्यूम ठीक है पलंग पे। जी? हाँ, अपनी फिंगर्स को क्रॉस और अपनी आईज को क्लोज। पूरी तरह से अपने आप को रिलैक्स करें। एकदम रिलैक्स और स्थिर अपनी सांसों के साथ पूरी तरीके से हर सांस के साथ जिस तरह हम अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलते हैं और उसी के साथ ही रहते हैं कुछ देर,
उसी तरह अपनी सांसों के साथ ही रहें। गहरी दोस्ती करें उससे। अपनी स्वयं में स्थिर। अपने अस्तित्व को जानने का एक ही माध्यम है अपनी सांसें। महसूस करें हमारी सांसें किस तरह हमारे शरीर में कितनी गहराई तक में जाती है। किस तरह हमारा पेट फूलता है, किस तरह हमारा पेट सिकुड़ता है जब हम सांस छोड़ते हैं। हमारे अंदर अनंत गहराई है। अपनी सांसों के साथ अपनी ही गहराई में उतरते जाएं।
धीरे धीरे ध्यान से वापस आने की तैयारी। सजग होना शुरू करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1। दोनों दोनों आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखेंगे। अपने हृदय से सर्वप्रथम अपने आप को, अपने परिवार के सभी सदस्यों को, अपने आसपास रहने वाले सभी लोगों को, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, सभी को, इस ब्रह्मांड में जो भी है सबको अपने हृदय से प्रेम भेजेंगे, करुणा, सबके लिए मंगल कामना, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका। ऊर्जा को ब्रह्मांड में भेजते हुए अपने भीतर उस असीम प्रेम को महसूस करते हुए धीरे धीरे हम ध्यान से वापस आएंगे। जो लोग अभी भी अपने ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो अपने सहजता से ही वापस आए। धीरे से अपनी दोनों आंखों को खोल लेंगे और आप जो लोग ध्यान से वापस आ गए हैं वो पानी जरूर पी लें। पानी को चार्ज करके अफर्मेशंस पानी पिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।